Even though if you don't have anything, just have dream. आपके पास कुछ भी नहीं हो लेकिन एक स्वप्न हो, Because only God can move in their life who has dreams. क्योंकि परमेश्वर उन्हीं के जीवन में काम कर सकता है जिनके जीवन में सपना है। Before the fulfillment of the promise, God will give you a dream. आपके वायदों को पूरा होने से पहले परमेश्वर आपको एक सपना देता है God can make our life colorful. कि हमारा जीवन परमेश्वर कलरफुल बना सकता है। Whatever God gives in our life, it will be colorful. परमेश्वर जो भी कुछ हमारे जीवन में देता है वो रंग कलरफुल होगा, रंग बिरंगा होगा। It will bring 3 letters from others' mouth. The word of God says, "Those who are at the back shall be brought in the front, and those who are in the front shall be gone और back." परमेश्वर का वचन कहता है जो अगले हैं वो पीछे किए जाएंगे, पीछे जो हैं वो आगे किए जाएंगे। Seniority doesn't matter. और सीनियरिटी फर्क नहीं पड़ता, Say it again. और सीनियरिटी का फर्क नहीं पड़ता, Once again, और सीनियरिटी का फर्क नहीं पड़ता। if God is raising you, लेकिन अगर परमेश्वर आपको पूछा कर रहा है people will have problem with you. और लोगों को आपसे दिक्कतें होंगी You will be a problematic. और आप दिक्कत करने वाले होंगे, You will be a problematic और आप दिक्कत करने वाले होंगे for some people. कई लोगों के लिए। Hallelujah. Ready for the word? क्या आप सब तैयार हैं वचनों के लिए? Last youth meeting I was speaking about the life of Joseph. और पिछले यूथ मीटिंग में यूसुफ के जीवन के विषय में हम बात सुन रहे थे। How many of you remember what we were meditating? आप में से कितने लोग याद करते हैं कि हम किन बातों पर मनन कर रहे थे? I would like to ask you some questions before we get into it. शुरुआत करने से पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। It's good if these chairs are filled. Come अच्छा ahead. होगा जो आगे खाली जगह हैं वो आगे भर जाएं, जो लोग पीछे हैं वो आगे आ जाएं, Come closer and let us meditate. आगे आ जाएं, नजदीक आ जाएं और आए मनन करें। Yes. I would like to meet the team skippers after this meeting. और सभा के बाद में टीम स्कीपर लोगों से मिलना चाहेंगे। So I just want to ask you some questions about the life of Joseph. What I meditated with you. तो जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो यूसुफ के जीवन के ऊपर जो हमने सुना था उनमें से हैं। So very wonderful character. और अद्भुत चरित्र है वो यूसुफ का। I'm just like becoming a fan of Joseph. और मैं यूसुफ का एक फैन होता जा रहा हूँ When I am studying about him. जब उसके बारे में पढ़ रहा हूँ। If you will sit quiet like this, I will close it and I will go. अगर आप ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे तो हम बंद करेंगे और चले जाएंगे यहाँ से। Still no response. Funeral service. और ऐसा महसूस ना होने दें कि हम किसी मृत्यु सभा में आए हैं। Is it a funeral service? क्या ये शोक सभा है? Youth's funeral service. यूथ्स की शोक सभा? No. नहीं ना? It is a raising, you know. We are raising up for Christ. और हम सब बढ़ रहे हैं ना मसीह के लिए। Still one chair is empty here. अभी भी एक जगह खाली है Partial obedience. और आधा आज्ञा पालन है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Life of Joseph. यूसुफ का जीवन। As I told you, the book of Genesis carries very significant characters which Moses speaks about. और जैसा कि आपसे कहा था कि ये उत्पत्ति की जो पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण पात्रों के बारे में चर्चा करती है। Especially it speaks about our patriarchs. और Especially it speaks about the patriarchs, the fathers. हाँ, बहुत बार में ये पितृत्व के बारे में चर्चा करती है। The patriarchs of the Old Testament. और पुराने नियम के पितृत्व पात्र जो लोग हैं, Abraham, अब्राहम, Isaac, इसहाक, then comes Jacob, और याकूब आता है, then Joseph. और यूसुफ आता है। But very exciting thing is that around 11 chapters speaks about from the creation story till the flood. और कुछ अच्छी बात देखने ये मिलती है कि 11 शुरुआत के जो अध्याय हैं उसमें उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी बनने से लेकर बाढ़ तक का हमें वर्णन देखने मिलता है। From 12 it speaks about Abraham. और 12 अध्याय के बाद से हम लोग अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं। Very few things about Isaac is mentioned in this.
और बहुत कम बातें इसहाक के बारे में यहाँ पर वर्णन है। And about Jacob, 4 chapters. और याकूब के विषय में 4 अध्याय हैं। But when it comes to Joseph, लेकिन जब बात आती है यूसुफ के बारे में, the writer Moses is explaining his life more than Abraham, more than Isaac, more than Jacob. और यूसुफ के बारे में मूसा अब्राहम से अधिक बात करता है, इसहाक से अधिक बात करता है और याकूब से भी अधिक बात उसके बारे में करता है। Are you getting me what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं? So if Moses is speaking more about Joseph than Abraham, it means something is there. तो जब मूसा यूसुफ के बारे में अब्राहम से भी अधिक बात कर रहा है तो कुछ तो उसमें है। And why the Holy Spirit led me to touch this topic is because Joseph was a teenager. और क्यों पवित्र आत्मा ने इस विषय को छूने के लिए मजबूर किया, क्योंकि यूसुफ जो है एक बालक अवस्था में था, टीनेजर था। And being in a teenager or in 20s, how the Lord exalted him up. और कैसे वो जो टीनेजर था, 20 से कम उम्र का था, और कैसे परमेश्वर ने उससे बढ़ाया, इस्तेमाल किया। So I told you that in Bible there are many characters whose sins are expressed in the way. और जैसा आपसे बताया गया था कि बहुत सारे पात्र हैं बाइबल में जिनके पापों का वर्णन बाइबल करती है। But there are only few characters whose sins are not recorded in Bible. लेकिन बहुत कम बाइबल के पात्र हैं जिनके पापों का वर्णन बाइबल नहीं करती है। हालेलुया। Are you listening it carefully? क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं सब? And they are Joseph and Daniel. और वो हैं यूसुफ और दानियल। About Joseph, no mistake or no sins are recorded in it. और यूसुफ के विषय में हम कोई भी पाप, कोई भी गलती या देखने को हम नहीं पाते। Same about Daniel. और इसी प्रकार से दानियल भी है। So Holy Spirit led Joseph to lead a holy life. और पवित्र आत्मा ने यूसुफ को अगुवाई किया एक पवित्र जीवन जीने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Now I just reminded you about his family. Jacob had 2 wives. और आपको याद दिला दें उसके परिवार के विषय में, यूसुफ के 2 पत्नियां थीं। Jacob had 2 wives. याकूब की 2 पत्नियां थीं, Rachel and Leah. राहेल और लिया। And 2 more servant girls were sent with these 2 girls. Then they were Bilhah and Zilpah. और साथ ही 2 दासियां भी थीं जिनसे और बच्चे उनको उत्पन्न हुए, जो कि बिल्हा और जिल्पा थी। No. 2 Rahel and Leah, they had 2 servants. They are Bilhah and Zilpah. और राहेल और लिया के 2 दासियां थीं, बिल्हा और जिल्पा। Now altogether 4 wives. और इस प्रकार से 4 पत्नियां Many kids. याकूब को हैं और कई बच्चे हैं। 12 boys and 1 girl. और कुल मिला के 12 लड़के और 1 लड़की। I told you that if you study Moses' life, his life can be divided into 3 major parts. और जैसा आपसे बताया था कि मूसा के जीवन को जब देखते हैं तो उसके जीवन को 3 भागों में हम बंटवारा कर सकते हैं। Can you say the first part of Moses' life? क्या आप बता सकते हैं पहला भाग जो मूसा के जीवन का था वो क्या था? Yes, at Pharaoh's house. और वो फिरौन के घर में था। Second part? और दूसरा पार्ट? Anybody? कोई तो? Okay. To us at Midian. और वो मिद्यान में था, feeding the flocks. और वो भेड़ों को चरा रहा था। The third part or phase of Moses' life. और तीसरा भाग मूसा के जीवन का? बोलिए। Yeah, he was leading the huge crowd to Canaan. और मूसा from Egypt to Canaan. और मूसा एक बड़ी भीड़ को इजिप्ट से कनान की ओर लेके जा रहा था। So these are the 3 major parts of Moses' life. और ये मूसा के जीवन के 3 मुख्य भाग थे। First part. पहला भाग बोलिए फिरौन का घर में। हालेलुया। Second part. बोले भेड़ चराता था मिद्यान में अपने ससुर का। Third, feeding Israelites to Canaan. और
इजरायलियों को अगुवाई कर रहा था कनान देश में ले जाने के लिए। In the same way, Joseph's life can be divided into three parts. उसी प्रकार से यूसुफ का जीवन भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। Do you remember? क्या आप याद करते हैं? Please say. तो कहें। First, पहला, you don't have the notes. आपके पास नोट्स नहीं है? For youth meeting, keep a special aside where you can record this messages. We say I'm going to speak on the youth meeting. यूथ मीटिंग के लिए एक अच्छा नोटबुक आप तैयार रखें जिसमें आप हर बार वही बातें आगे कंटिन्यू कर सकें। So it was beloved son. और पहला था एक प्रिय पुत्र था, Number 2 was rejected slave. और दूसरा वो तिरस्कार किया हुआ एक नौकर था, And third was exalted ruler. और ऊंचा किया हुआ शासक था। Once again, फिर से, beloved son, और वो एक प्रिय पुत्र था, rejected slave, और तिरस्कार किया हुआ नौकर था, and exalted ruler. और ऊंचा किया हुआ शासक था। So I said this can be your story too. और हमने कहा था ये आपकी भी कहानी हो सकती है। Beloved son, और एक प्रिय पुत्र, from there to a rejected slave, और वहां से एक तिरस्कार किया हुआ एक नौकर, and from there to exalted ruler. और वहां से ऊंचा किया गया एक शासक। This is our graph. और ये हमारा ग्राफ हो सकता है। हालेलुया। See, if a good audience is not there, message won't come out. और आप समझें कि अगर एक अच्छी ऑडियंस नहीं, अच्छे श्रोता लोग नहीं है तो अच्छा संदेश बाहर नहीं आ सकता। हालेलुया। Seeing your face, I'm feeling to come and sit there. आपका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि वहां आकर बैठ जाए। नींद, मुझे भी नींद आ रहा है आपको देख के। हालेलुया। Keep a bright smile and respond. Whatever I ask, respond. Okay? एक चमकता चेहरा रखें और प्रत्युत्तर दें। Looking at your smile, somebody should ask minimum 1 crore to you. आपका चेहरा देख के कोई तो आपसे कम से कम 1 करोड़ तो बोलना चाहिए, मांग कि मुझे दो। Okay, ready? हालेलुया। So what I was saying, क्या हम कह रहे थे? our graph will be like this. हमारा ग्राफ भी ऐसा होगा। आमेन। One time it was so good, get down, then gets up. एक समय बहुत अच्छा ऊंचा, फिर नीचे गया हो, लेकिन ऊंचा जाएगा। आमेन। See, my dear ones, whatever I am sharing, I am not here to prove how good preacher I am. और आप सब लोग ध्यान से समझें ये बात को कि ये जहाँ जो बातें बता रहे हैं इसका ये ऐसे नहीं प्रूव करना चाह रहे कि हम कितने अच्छे प्रचार करने वाले हैं। But I want to share the message from the life of Joseph. If you take it and apply it in your life, I believe you will be exalted. लेकिन आपको इस संदेश को बताना चाहते हैं कि यूसुफ का जीवन कैसा था और आपके जीवन में भी एक बदलाव देखना चाहते हैं। Really, it can impact your life. और वो सच में आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। Because Joseph's story is a story of dreams. और क्योंकि यूसुफ की जो ये कहानी है वो स्वप्नों की कहानी है। When he was with his father, he saw a dream. और जब वो अपने पिता के घर में था, He saw the dream. उसने एक स्वप्न देखा था। And when he is in jail, और जब वो जेल में था, there he sees the dream. हाँ, उसने एक स्वप्न देखा। He is the revealer of dream. और वो स्वप्न को अर्थ बताने वाला ठहरा। And also Joseph, I mean the Pharaoh is also seeing a dream. और फिरौन ने भी एक स्वप्न देखा। So dreams, dreams, dreams. और स्वप्न स्वप्न स्वप्न। In this age, all of us have a lot of dreams. और इस उम्र में बहुतों, हम सभी के पास बहुत सारे सपने होते हैं। हालेलुया। Lot of dreams. बहुत सारे सपने होते हैं। And dreams should be something which looks impossible. और सपने ऐसे जो असंभव से लगे। सपने The ऐसे dreams कि which असंभव से you लगे। look, it should be like it is very impossible. और सपने ऐसे कि आप जब देखें उसको तो बिल्कुल असंभव सा लगने लगे। But by the grace of God, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा that can come in true. लेकिन वो सच्चाई में हो सकता है। This is what the story reveals. और यही तो ये कहानी बताती है।
Even though if you don't have anything, just have dream. आपके पास कुछ भी नहीं हो लेकिन एक स्वप्न हो, Because only God can move in their life who has dreams. क्योंकि परमेश्वर उन्हीं के जीवन में काम कर सकता है जिनके जीवन में सपना है। If you don't have your dream, you can receive dream from the Father. अगर आपके पास अपना स्वप्न नहीं है तो आप अपने पिता से, स्वर्गीय पिता से वो स्वप्न ले सकते हैं। Before the fulfillment of the promise, God will give you a dream. आपके वायदों को पूरा होने से पहले परमेश्वर आपको एक सपना देता है He shows something as a glimpse. और आपको एक झलक दिखाता है। This is our God's character. यह तो हमारे परमेश्वर का एक तरीका है। I remember about Joseph, another Joseph in Bible. और हम दूसरे एक यूसुफ के बारे में जो बाइबल में ही है उसको याद करते हैं। He had an engagement with a young beautiful girl called Mary. और उसकी सगाई हुई थी एक सुंदर कन्या के साथ जो मरियम कहलाती है। Before the marriage, this girl called Mary got conceived. और शादी से पहले ही उसकी होने वाली वो पत्नी वो एक बच्चे से गर्भधारी हुई। And her name was Mary. और वो मरियम थी। Do you know her? क्या आप जानते हैं उसे? Really? सच में? My God. Okay, so that Mary, and as you know, that angel came, and when angel came and spoke to that Joseph, that night itself God gave a dream to Joseph. और जिस रात में परमेश्वर उससे बात करने के लिए कोशिश किया, स्वर्गदूत ने बात किया, स्वर्गदूत ने बात किया, उस रात में उसने परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिया। So an Old Testament Joseph has a dream. और पुराने नियम में यूसुफ के पास एक स्वप्न था। A New Testament Joseph is also having a dream. और नए नियम का जो यूसुफ है उसको भी परमेश्वर ने स्वप्न दिया। This is how God communicates. और इसी प्रकार से तो परमेश्वर बात करता है। Hallelujah. हालेलुया। If you remember, Joseph was a good guy. और आप याद करें तो यूसुफ एक अच्छा लड़का था। But he had one bad nature from human side. और उसके फिर भी उसके अंदर एक कमी थी, एक शारीरिक व्यक्ति था। From human side, he had a minus point. और मनुष्य के रूप में उसके अंदर एक माइनस पॉइंट था। And what was that? क्या पॉइंट माइनस पॉइंट था? Yes, he was doing chuglis. वो चुगली करता था। Yes, he used to go and tell father all the reports what other brothers are doing. और वो सब बातें जो सुनता था वो अपने पिता को जाकर बताता था जो उसके भाई लोग क्या कहते हैं। But it is a good point. लेकिन ये एक अच्छी बात भी है। He is reporting to the father. और वो अपने पिता को उसके बातें बताता है। Whatever is happening around, he is reporting to the father. और जो भी कुछ आसपास में हो रहा है वो सब बातें अपने पिता को बताता है। Being a good kids, you know, we should have a habit of reporting to our parents. एक अच्छे बच्चे, अच्छे पुत्र पुत्री होने के साथ में हमें परमेश्वर अपने पिता से सब बातें बतानी है। To our parents, we should report all the things. हमारे माता पिता को हमें सब बातें बतानी है। We should be transparent to our parents. हमें अपने माता पिता के साथ में पारदर्शी होना है। Is it true? क्या ये सही है? At the same time, we should report to our heavenly Father also. और उसी समय में हमें अपने परमेश्वर पिता से भी सब बातें बतानी है। But what was the another side? Because of such nature, brothers were carrying jealous about him. लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं इस स्वभाव की वजह से उसके भाई लोग इससे उनसे नफरत करने लग रहे थे। Now Jacob expressed his love to Joseph by giving a colorful dress. लेकिन याकूब जो क्या करता है कि अपने इस प्रेम को दर्शाने के लिए उसको एक रंग बिरंगा अंगरखा उसको देता है। Colorful dress. और रंग बिरंगा ड्रेस। Not white shirt, white pant. और व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट नहीं देता। Are you with me? क्या आप ध्यान दे रहे हैं? So can believers wear a colorful dress? क्या विश्वासी लोग कलरफुल कपड़े पहन सकते हैं? No. नहीं। Joseph is receiving a colorful dress. और यूसुफ एक रंग बिरंगा कपड़ा पा रहा है। So no problem in wearing colorful dress. तो रंग बिरंगा कपड़ा पहनने में कोई गलत बात नहीं है। God is not a white lover. और परमेश्वर सिर्फ सफेद को प्यार नहीं करता है। Are you with me? हालेलुया। So he received what? तो उसने क्या पाया?
colorful dress. रंग बिरंगा अंगरखा, What is the interpretation? उसका मतलब क्या है? God can make our life colorful. कि हमारा जीवन परमेश्वर कलरफुल बना सकता है। Whatever God gives in our life, it will be colorful. परमेश्वर जो भी कुछ हमारे जीवन में देता है वो रंग कलरफुल होगा, रंग बिरंगा होगा। It will bring 3 letters from others' mouth. और वो 3 बातें दूसरों के मुंह से निकलवाएगा। 3 letters from others' mouth. और 3 शब्द दूसरों के मुंह से निकलवाएगा। WOW. WOW, वाओ, हालेलुया। This is how our God gives us. और ये परमेश्वर हमें देता है। Everything colorful, better and best. और सब कुछ कलरफुल, रंग बिरंगा, बेस्ट एकदम। Amen. आमेन। But there was a partiality again. लेकिन फिर भी वहां पर एक पक्ष था, पक्षपात था। There was a partiality. और वहां पक्षपात हो रहा था। Now this brothers are saying we are wearing very dull dress and he is wearing colorful dress. और वहां भाई लोग कहने लगे कि हम तो एक फीके कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन ये भाई हमारा रंग बिरंगा कपड़ा पहन रहा है। It's not just about the dress. और ये सिर्फ ड्रेस की बात नहीं थी। It was something the father was showing that you will be my successor. और वहां ये और बात थी कि वो पिता ये बताना चाह रहा था कि तू मेरा उत्तराधिकारी होने वाला है। Usually the eldest one should be the successor of the father. साधारण तौर पर जो सबसे बड़ा है वो उत्तराधिकारी होता है। It should be Reuben. वो रूबेन होना चाहिए था। Are you with me? क्या आप हमारे साथ में? But it is going to the what do you call 11th one. लेकिन वो तो 11वें के पास वो पहुंच रहा है। The first one is the eldest one is Reuben. और सबसे बड़ा तो रूबेन है। The colorful dress as a gift should be given to Reuben. और सब जो रंग बिरंगा अंदरखा है वो तो रूबेन को, सबसे बड़े को देना चाहिए। But it is going to the 11th one called Joseph. लेकिन वो तो 11वें को जा रहा है जो Why? यूसुफ कहलाता है। Why? क्यों? In the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में it doesn't matter how long or how far or how old you are. परमेश्वर के राज्य में ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ऊंचे हैं, कितने उम्र के हैं, कितने अच्छे हैं। It doesn't matter that how long you have been in the kingdom. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय से परमेश्वर के राज्य में हैं। God's favor can fall on the bottom also. और परमेश्वर का चुनाव एकदम सबसे नीचे वाले पर भी आ सकता है। मैन, He brings out the eldest one out of the throne and he makes the bottom one to sit on the throne. और वो सिंहासन पर बिठाने के लिए जो सबसे बड़ा है, सबसे पहले नंबर पे, उसको हटाकर सबसे नीचे वाले को पहले नंबर पे ला सकता है। The word of God says those who are at the back shall be brought in the front and those who are in the front shall be gone back. और परमेश्वर का वचन कहता है जो अगले हैं वो पीछे किए जाएंगे, पीछे जो हैं वो आगे किए जाएंगे। Seniority doesn't matter. और सीनियरिटी फर्क नहीं पड़ता। Say it again. और सीनियरिटी का फर्क नहीं पड़ता। Once again. और सीनियरिटी का फर्क नहीं पड़ता है। There is one problem too. लेकिन एक यहाँ दिक्कत है। If God is raising you, लेकिन अगर परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहा है, people will have problem with you. और लोगों को आपसे दिक्कतें होंगी। You will be a problematic. और आप दिक्कत करने वाले होंगे। You will be a problematic. और आप दिक्कत करने वाले होंगे। For some people. कई लोगों के लिए। Hallelujah. हालेलुया। So this is what is happening in this house. और यही तो हो रहा है उस घर में। Some people will be jealous when God honors you. और कई लोग जलन करेंगे जब परमेश्वर आपको आदर कर रहा है। One side, God's love is flowing, gift is flowing, good things are flowing, acceptance is flowing, but the another side, jealous is coming up. और एक तरफ तो परमेश्वर का प्रेम बह रहा है, परमेश्वर का वो गिफ्ट बह रहे हैं, आदर बह रहा है, और दूसरी तरफ जलन बह रही है। All what do you call 10 brothers, they are against Joseph. और 10 भाई ये यूसुफ के विरोध में हैं। Now Joseph is also getting the heavenly father's gift. और साथ में ये यूसुफ जो है वो परमेश्वर स्वर्गीय पिता से भी गिफ्ट पा रहा है। What was that gift? और वो गिफ्ट क्या था? And that gift was God-driven dream. और वो था परमेश्वर के द्वारा दिया गया स्वप्न। हालेलुया। God-driven dreams. It's so powerful. और परमेश्वर के द्वारा दिया गया स्वप्न। May you receive such dreams in the name of Jesus. और आप भी ऐसे स्वप्न ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। I told you, Lord brought me into this ministry is by a dream driven by God.
और आपसे कहा था कि परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया में मुझे मिनिस्ट्री में लेकर आया एक स्वप्न के अगुवाई के द्वारा, It was God-driven dream. I और वो never परमेश्वर wanted. के द्वारा दिया गया सपना था वो, It was so vulgar for me और वो मेरे लिए बहुत अजीब था। because I don't wanted to become a pastor. Never I would. लेकिन क्योंकि मैं तो कोई पास्टर बनना नहीं चाहता था, Because I have seen very closely some pastors, and because of that I don't wanted to become such. और क्योंकि मैंने बहुत पास्टरों को नजदीक से देखा था, तो मैं कोई पास्टर बनना नहीं चाहता था। But God-driven dream brought me here. लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिया गया स्वप्न मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। Hallelujah. हालेलुया। So that was the gift given to Joseph by God. और ये जो गिफ्ट था, ये उपहार परमेश्वर वो स्वर्गीय पिता ने यूसुफ को दिया था, And even that dream was colorful. और वो स्वप्न भी रंग बिरंगा था, It had different colors. और उसमें कई रंग थे। Hallelujah. हालेलुया। So physical, biological father is giving a gift. Heavenly Father is giving a, what a favor this man has. और एक सांसारिक पिता भी उसे गिफ्ट दे रहा है रंग बिरंगा, और स्वर्गीय पिता भी उसे स्वप्न दे रहा है। कितना अच्छा उसके लिए था। May such favor come upon us in the name of Jesus. और ऐसा ही फेवर, ऐसा ही अनुग्रह आपके ऊपर भी आए। आमीन। Hallelujah. आमीन। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Again I say this can be your story too. और हमने जैसे कहा ये आपकी भी कहानी हो God of सकती है। Joseph is our God. और यूसुफ का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। Say amen to that. कहें आमीन इसके लिए। When you are saying amen, you are clinging to the promise. जब आप भी से आमीन कह रहे हैं तो इसको अपने खुद के लिए भी ग्रहण कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। What happened now? तो यहाँ क्या हो रहा है आगे? One thing he did is एक चीज उसने किया, he went to those brothers and shared the dream. उसने ये किया कि जो उसने स्वप्न देखा था वो उन्हीं भाइयों के पास जाकर बताया, And it created more jealousy. और उसने और जलन वहां पर उत्पन्न I कराई। said you never share your dreams to everyone. No. क्या हमने ऐसा कहा था कि I said क्या हमने ऐसा कहा था कि आपको अपने स्वप्न सबको बताने हैं? no, I'm saying that never share your dreams to everyone. ऐसा कहा गया था कि अपने सपने सभी को नहीं बताना। Some people they just move around and speak to everyone. और कई लोग सिर्फ घूमते फिरते हैं और अपने सबको बातें स्वप्न बता देते हैं। Your dream should be imparted to some faithful people. आपके स्वप्न कुछ विश्वास करने वालों के सामने ही रखे जाने चाहिए। ऐसा करना है, वैसा करना है. No. It should be with the Father and with the faithful people. और वो स्वप्न वो हमारे पिता, स्वर्गीय पिता और कुछ विश्वास करने वाले लोगों के पास ही जाने चाहिए। Don't throw the diamonds before the dogs. और अपने मोतियों को, अपने हीरों को कुत्तों के सामने मत डालो, Not before the pigs. और ना कि सुअरों के सामने भी। They will take it and they can come against you. और वो लोग उसे ले लेंगे और तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Now I said, why did Joseph had this envy by brothers? और हम फिर देखते हैं कि क्यों यूसुफ को इन भाइयों का जलन सहना पा रहा था। I think I gave you 4 reasons, right? उसका 4 रीजंस हमने दिया था। What were that 4 reasons? और वो 4 रीजन क्या थे, कारण क्या थे? कोई तो Next time when you come, please carry the notes. जब भी अगली बार आए तो अपने नोट्स साथ में जरूर रखें। At least बिना नोट्स के तो बोलने आना चाहिए, नहीं बोलने आता है तो नोट्स देख के तो बोलने को आना चाहिए। ये दोनों भी नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। हालेलुया। It will be waste of time. और ये समय की व्यर्थता ही होगी। Number 1, सबसे पहला he brought bad reports उसने गलत रिपोर्ट सामने लेकर आई about his brothers. उसके भाइयों के बारे में। It shows that he didn't sin with them. Sin with them. और वो बता रहे थे उसने भाइयों के साथ पाप नहीं किया। It can happen that all are sinning around you and you can stay away from it. ये ऐसा हो सकता है कि बाकी लोग पाप कर रहे हो लेकिन आप उससे अलग। Quality of Joseph. और ये यूसुफ की क्वालिटी है। Not 2 brothers. ये 2 भाई नहीं, All 10 are doing wrong. सभी 10 भाई वहां पर पाप कर रहे हैं। And how alone you can stay away from it. और कैसे वो एक अकेला उनसे अलग रह सकता है। Think about it. सोचिए इसके बारे में। 10 are doing wrong. 10 लोग गलत कर रहे हैं। How to stay alone, in another box. और कैसे वो अकेला उन सब से अलग एक बॉक्स में रह सकता है। Let me take you to one house. आपको एक घर में ले चलते हैं। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? It is the house of God. और वो परमेश्वर का घर है। And the pastor was Eli. और उसका पास्टर एली था।
He had two sons. उसके दो बेटे थे Both sons were doing so wrong things. और दोनों बेटे बहुत गलत कर रहे थे, वो लुच्चे थे। One more son is there in his house, और एक और बेटा है उस घर में and his name is Samuel. और उसका नाम शमूएल है। He is not a son of a priest. और वो कोई पास्टर का सेवक का कोई बेटा नहीं है। The priest sons are doing wrong. और जो याजक है उसके बच्चे तो गलती कर रहे हैं। Are you with me? क्या आप साथ में हैं? But Samuel alone in that house is serving the Lord without sinning. लेकिन शमूएल जो किसी याजक का बेटा नहीं है, वो वहां पर बिना पाप किए उस घर में, उस परमेश्वर के घर में रह रहा है। वो तो एक बिलगने वाली हन्ना का बेटा था। हालेलुया। उसकी मम्मी कोई भविष्यवक्तिनी Yes, नहीं amen. थी, but still he protected himself to be in the fear of God, staying away from sinning people. और उसने अपने आप को सुरक्षित रखा कि वो उनके समान पाप ना करे और अलग जीवन जिए। What happened? और वहां क्या हुआ? God's favor came upon Samuel. और परमेश्वर का अनुग्रह उस शमूएल बेटे के ऊपर आया। It was the Samuel pouring the oil of anointing upon David. और यही शमूएल आगे जाकर ठहरा जो राजा दाऊद के ऊपर का अभिषेक करता है। And from that David's generation, Jesus Christ is coming. और उसी दाऊद की पीढ़ी में से यीशु मसीह निकल कर आया। God lifted Samuel. और परमेश्वर ने शमूएल को ऊंचा किया। Let me share me a trick with you. आपको एक सच्चाई बताना चाहते हैं। All are sinning around you. सभी लोग आपके बाजू में आसपास में पाप कर रहे हो। That's the best time to prove your holiness. वही सबसे अच्छा समय है आपकी पवित्रता दिखाने का। Say it again. जब सभी लोग आपके आसपास के लोग पाप कर रहे हो, वही सही समय है आपकी पवित्रता दिखाने का। Amen. And when you just show up your holiness, what happens is God's favor fall upon you. और जब आप ऐसा आप इच्छा जताते हैं कि मैं अपनी पवित्रता यहाँ दिखाऊं, तब क्या होता है आपके साथ? God's favor fall upon you. और तब आप परमेश्वर का अनुग्रह, वो फेवर आप पाते हैं। So what was he doing? और उस वहां क्या हो रहा था? क्या कर रहा था वो? Imagine please, कल्पना करें 10 brothers doing wrong, 10 भाई पाप कर रहे हैं and he alone is staying away from it. और वो अकेला उन सब से अलग पवित्र रह रहा है। See how the test started from his house only. और देखिए कैसे परीक्षा उसके घर से ही शुरू हो रही है। Are you with me? क्या आप साथ में हैं? So he didn't did the sin, but he brought the reports to father. That was the first mistake. लेकिन उसने That was the पाप, first thing that brought envy. और वो पाप भले ही नहीं कर रहा था, लेकिन उसने उन सब की शिकायत पिता से जाकर की और वो उसके लिए जलन का कारण हुआ। पहला। Number 2. दूसरा, Jacob loved Joseph more than other brothers. याकूब अपने सभी बेटों से अधिक याकूब से प्रेम करता था। That was the second reason for the envy. और वो दूसरा कारण था जलन का। Hallelujah. हालेलुया। So the preferential treatment was given only to Joseph, other leaving all 10. और खास तरीके का प्रेम उस बेटे को यूसुफ को किया जा रहा था, लेकिन बाकी लोगों को नहीं। Number 3. तीसरा, Jacob gave good dress to him. याकूब ने एक अच्छा रंग बिरंगा ड्रेस उस बेटे को या यूसुफ को दिया। Number 4. चौथा, Joseph shared dreams with them. और यूसुफ ने अपने सपनों को उन सबके साथ शेयर किया, बांटा। So 4 reasons which brought envy among brothers. और ये 4 कारण थे कि उन सभी भाइयों के बीच में उसके लिए जलन उत्पन्न हुआ। Do you remember these 2 dreams were almost similar but different meanings? आप लोग याद करते होंगे 2 स्वप्न वहां पर हैं जो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन उनके 2 अलग मतलब हैं। Do you remember the dreams? क्या आप याद करते हैं सपनों को? Which were the 2 dreams? कैसे स्वप्न थे वो 2? Hello? Which were the 2 dreams? क्या थे वो सपने? Number 1. पहला, What was the dream? क्या था सपना? The sheaf of Joseph stood up among the sheaf of other 10 brothers. और यूसुफ का पुआ, And they were honoring him, bowing before him. और यूसुफ का पुआ खड़ा हो गया और बाकी सब का पुआ झुका रहा और
सभी लोग उसके सामने दंडवत किए। Hallelujah. हालेलुया। मतलब हार्वेस्ट करने के बाद में जो शिव बांधा जाता है ना, पुआ, धान्य जो बांधा जाता है, उसका जो गट्टा होता पुला, है, पुला, पुला, वो जोसेफ का गट्टा, जो धान्य का जो गट्टा है, वो उठ के खड़ा हो गया और ये बाकी 10 गट्टे पुले वो जोसेफ के पुले के सामने झुक के खड़े थे। हालेलुया। This was a dream that Joseph saw. और ये पहला सपना था जो यूसुफ ने देखा। What was the meaning of it? और क्या उसका मतलब था? Prosperity. संपन्नता। God was leading Joseph to prosperity. और परमेश्वर यूसुफ को संपन्नता की ओर ले जा रहा था। Is that? क्या ऐसा ही है? What was the second dream? और दूसरा सपना क्या था? What was the second dream? क्या था सपना दूसरा? Sun, moon, stars, सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे celestial bodies dream. और तारांगण जो है उसका सपना वहां देखा गया। It shows the position. और वहां एक स्थान के बारे में वहां पर देखने मिलता है। Praise God. हालेलुया। So prosperity and position. और संपन्नता और ऊंचे स्थान के बारे में। Does this came true? क्या ये सच्चाई में हुआ? Yes. Joseph was prospered. सच में यूसुफ संपन्न हुआ। Number 2, Joseph was made governor. और यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया गया। Wonderful. हालेलुया। How good God is. और कितना अद्भुत परमेश्वर है। Dream fulfiller. और सपनों को पूरा करने वाला। मैन। Come on, praise him, please. हालेलुया। मैन। He is a dream fulfiller. और वो सपनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Many people don't have dream. That's why they just roam around as Israelites were roaming around for 40 years. और कईयों के पास सपने होते ही नहीं हैं। इस कारण से वो हमेशा घूमते रहते हैं जैसे इजराइली लोग 40 साल तक घूमते रहे। If you don't want to just roam around, have a dream from the Lord. अगर आप सिर्फ घूमते रहना नहीं चाहते, अपने जीवन में स्वप्न को रखें। हालेलुया। Another thing, और दूसरी बात, if you don't have vision, अगर आपके पास दर्शन नहीं है, what you can do? तो आप क्या कर सकते हैं? You can associate with a man who is a man of vision. आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ सकते हैं जो दर्शन का व्यक्ति है, दर्शन का पुरुष है। The man who goes ahead with a dream, you can join in that line. जो एक दर्शन के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ आप जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं। Automatically the vision will flow in you. आपके साथ में और ऑटोमेटिकली आपके अंदर से भी वो दर्शन काम करने So लगेगा। it's very important with whom you are associating. और इस कारण से बहुत महत्वपूर्ण है कि किनके साथ में आप संगति कर रहे हैं। आप बोलेंगे मेरे पास तो कुछ भी दर्शन नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी सपना अभी तक मिला नहीं है। क्या कर सकते हैं? जिसको दर्शन मिला है, जिसको स्वप्न मिला है, उस व्यक्ति के साथ में आप चल सकते हैं। Amen. What happens? The vision and dreams comes in your life also. और होता क्या है इसके बाद कि वो जो दर्शन वो लेके चल रहे हैं, वही आपके अंदर से भी बहने लगता है। Hallelujah. हालेलुया। And when you carry a dream, you will have persecution. और कई बार जब आप एक स्वप्न को धारण किए होते हैं, आप एक सताव को पाते हैं। Brothers showed 2 things. और भाइयों ने 2 चीज देखी, Hatred and jealous. जलन और नफरत। You can read it in verse number 12. और 12 वचन में हम इसे पढ़ सकते हैं। We'll just read. 37 उत्पत्ति 37 उसका 12। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख क्या कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा किया और वह शकेम को आया। Yeah, thank you. So what we see here is now Father Israel is sending Joseph to the brothers where the brothers were feeding the flock. तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि पिता इज़राइल अपने इस बेटे यूसुफ को उन भाइयों के पास भेजता है जहाँ वो अपने भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। He said, yes, I will go. और वो कहता है, हाँ, मैं जाऊंगा। He had a good connection with the father. और उसका अपने पिता के साथ में अच्छा कनेक्शन था।
Can I share you one message? क्या आपके साथ एक संदेश बांट सकते हैं? If you want to be fruitful in life, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में फलवंत होना, be obedient to your father. तो अपने पिता के से आज्ञाकारी रहें। Be obedient to your spiritual father. अपने आत्मिक पिता के आज्ञाकारी रहें। Be obedient to your heavenly father. अपने स्वर्गीय पिता के आज्ञाकारी रहें। If you are so, अगर ऐसे हैं, God will exalt you. तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। All those who see, very important thing I'm sharing. ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। All those people, those who succeeded in Christendom, you can see their life. They were a good, obedient people to Heavenly Father and the spiritual father and the biological father. जितने भी ऐसे बड़े परमेश्वर के दासों को देखते हैं जो ऊंचे सक्सेसफुल हुए हैं, उनके जीवन को अगर देखते हैं तो उनके आत्मिक पिता और स्वर्गीय पिता के साथ में एक and biological father. और उनके शारीरिक पिता के साथ में उनका अच्छा कनेक्शन, वो अच्छे आज्ञाकारी हैं उनके। If you want to grow, do this, you will surely see success. अगर आप चाहते हैं तो ऐसा करें, आप पक्का है कि आप सफल होंगे। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Now he says, when father says, hey Joseph, come here, go and look the sheep of mine whom I have given into the brothers who are feeding it, just go and get me the report. और जैसे यहाँ देखने मिलता है कि इज़राइल अपने बच्चों के पास में, बाकी जो लड़के हैं वो जो भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, उनको देखने के लिए यूसुफ को भेजता है कि जाओ देखकर आओ कि वो क्या कर रहे हैं और उनका रिपोर्ट मुझे दो। Give me the report. और उसकी रिपोर्ट, वो कुशल से हैं, सब ठीक है क्या, मुझे आकर बताओ। Give me the report. और मुझे उसका समाचार दो। And he says yes. और वो कहता है हाँ। He moves ahead. और वो फिर आगे बढ़ता है। And as he is going ahead, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, he comes to a place called Dothan. और जब वो आगे बढ़ता है तो एक स्थान पर वो पहुंचता है जो दोधान कहलाता है। Before that, I just दोतान। want to share one more thing. उससे पहले आपको एक बात बता दें Now father is sending him. कि वहां पिता है जो उसको भेज रहा है। Another side, brothers are there who are carrying envy about him. और दूसरी तरफ ये इसके दूसरे भाई लोग हैं जो उसके लिए जलन रखते हैं। Jealousy always kills. और जलन हमेशा मारती है। Say it again. और जलन हमेशा मारती है। Jealousy kills. जलन मारती है। Jealousy can lead to division in family. Jealousy can bring enmity. और जलन परिवार में तोड़ मरोड़ कर सकती है और वहां पर नफरत को भी लेकर आ सकती है। Wherever you see a family is getting divided, there is a spirit of jealousy activate. और जब कभी भी आप देखें कि एक परिवार टूट रहा है, अलग हो रहा है, तो वहां पर एक जलन का आत्मा वहां आप देख सकते हैं। It started with the first family of Adam and Eve. और इसका शुरुआत ही हुआ पहला परिवार आदम और हवा से। Cain had jealousy about his brother and jealousy brought murdering. और कैन जो था वो हाबिल से जलन रखता था और वो जलन उसको अपने भाई को मारने तक लेके गई। So the first murder happened because of jealousy. और हम देखते हैं पहला जो हत्या हुआ वो भी जलन के कारण हुआ। First it starts with hatred. पहले वो शुरू हुआ नफरत के द्वारा। Then it grows and becomes jealousy. और वो बाद में बढ़कर जलन बन गया। Then it becomes murder. और फिर वो और बढ़कर हत्या में बदल गया। Never let bitterness grow in your heart about कभी anyone. भी अपने अंदर नफरत को पलने ना दें किसी के लिए। Never let bitterness grow into your heart about others. कभी भी अपने अंदर नफरत को पलने कड़वाहट। ना दें, कड़वाहट को पलने ना दें दूसरे किसी के लिए भी। If bitterness grows in your heart, अगर कड़वाहट आपके अंदर पलती है it will turn into jealousy. तो वो जलन में बदल जाती है। And one day you will say, I will kill him. और आप एक दिन हो सकता है हत्या भी कर दें। Are you listening? क्या सुन रहे हैं? Let us check into our hearts. अपने हृदय को जांचें। Do I carry any jealousy? क्या मैं किसी जलन को अंदर लिए हुए हूं? This was the spirit that was transferred from the first family. और ये वो आत्मा है जो पहले वो परिवार से
ट्रांसफर हुआ It came into the family of Abraham also. और वो अब्राहम के परिवार से भी होकर गुजरा It came into the family of Isaac and Jacob. और वो इसहाक और यूसुफ याकूब के जीवन से भी गुजरा। You know Jacob and Esau's story. और आप जानते हैं याकूब और ईसाव की कहानी को। Do you know it? क्या आप जानते हैं? That there was a birthright which was to be given to Esau, the eldest one. और वो एक जन्म अधिकार था जो बड़े बेटे एसाव को मिलना चाहिए था। But you know, Jacob trickily, with the help of that ungodly mother, he came into the form of Esau, and he took the birthright from father Isaac and he ran away. और यूसुफ ने धोखे से उस जन्म अधिकार को लेने के लिए योजना बनाया। उसने उस बड़े भाई के वस्त्र पहने, वो अपने ऊपर बाल वाल लगा लिए और माँ के कहने पर वो अपने भाई का अधिकार लेने के लिए, वो आशीष लेने के लिए अपने पिता के पास पहुंच गया। This same Jacob he had the enmity or he had the jealousy in his generation. और उसी यूसुफ के याकूब के जीवन में भी उस जलन के आत्मा को हम देखते हैं। And with the jealousy he got the birthright, and now that same spirit from Jacob's life, it is flowing into 10 brothers' life. और उस जलन के आत्मा के द्वारा ही याकूब ने उस जन्म अधिकार को लिया और वही जलन का आत्मा उसके बाकी बेटों के जीवन में भी काम किया। हाँ, 10 brothers carrying that spirit. और 10 भाई उस आत्मा को धारण किए हुए हैं। But Joseph is not having it. लेकिन यूसुफ के अंदर वो नहीं है। What's the reason? क्या कारण है उसका? Favor of God. वो परमेश्वर का अनुग्रह है। If you have the favor of God, अगर आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, you will not carry kachra from your off generation. तो आप अपने पुराने पीढ़ी का कचरा अपने ऊपर नहीं लिए चलेंगे। You miss to praise God. आपने पर एक स्तुति का कारण छोड़ दिया। Now why Joseph is not having? Because he has the favor of God. तो ये यूसुफ के अंदर ये क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। But all brothers are having the same. लेकिन बाकी भाइयों के पास वो जलन का आत्मा है। पूरा का पूरा सबके अंदर है वो spirit. हालेलुया। But only Joseph is not having that spirit. लेकिन अकेला यूसुफ है जिसके पास नहीं है। Lift up your hands and pray, Father, help me that spirit will not be engulfed in my spirit. अपने हाथों को बढ़ाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु ये आत्मा मेरे अंदर भी ना होने पाए। Come on, pray. Yes, pray from your Jesus. heart. Lord, if any jealousy is there, please, Lord, take it out in the name of Jesus. प्रार्थना करें कि पिता अगर ऐसा कोई आत्मा मेरे अंदर है, जलन मेरे अंदर है, तो वो निकल जाए यीशु मसीह आपके नाम से। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Never jealousy will lead you to grow. जलन आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। If you have jealousy in your heart about anyone, अगर आपके अंदर, आपके हृदय में अगर जलन है किसी के लिए, you will never grow. आप कभी भी नहीं बढ़ेंगे। If you want to grow, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, take out that jealousy. उस जलन को बाहर निकालो। Learn to celebrate others' victory. और दूसरे जब आगे बढ़े तो उसमें आनंदित होना सीखें। Learn to celebrate others' victory. दूसरों के विजय में आनंदित होना सीखें। Learn to clap for others. और दूसरों के लिए तालियां बजाना सीखें। Because the time will come when God will lift you up and those people will sit and clap for you. और क्योंकि एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और दूसरे लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। कुछ लोगों को दूसरे के लिए ताली बजाना, some people don't like to appreciate others. और कई लोग दूसरों के लिए ताली बजाना नहीं पसंद करते, उनको शाबाशी देना पसंद नहीं करते। If you learn to say it was good, time will come when you will sow it back, reap it back. अगर आप ये सीख जाते हैं दूसरों के लिए कहना कि अच्छा था, तो एक दिन समय आएगा कि वो लोग भी आपके लिए शाबाशी देंगे, कहेंगे ये भी अच्छा था। If you find that you are not able to appreciate others, there is a spirit of jealousy in your heart. अगर आप अपने अंदर देखते हैं कि आपसे नहीं होता दूसरों को शाबाशी देना, तो आपके अंदर जलन है। Say it in proper way, yeah. अगर आप अपने अंदर ये देखते हैं कि कहीं आप दूसरों को शाबाशी दे नहीं पाते हैं, तो समझ जाएं कि आपके अंदर वो जलन का भावना है। There is a spirit of jealousy inside of you. एक जलन का आत्मा आपके अंदर है। Learn to appreciate others. दूसरों को शाबाशी देना सीखें। Say amen. कहें आमीन। Now Joseph is having that.
और यूसुफ के पास वो है, but these brothers are not having that. लेकिन बाकी भाइयों के पास वो नहीं है। And as this Joseph is reaching that place called Dothan, all brothers are looking, and he says, now this guy, the dreamer came, let us kill him. और जब वो यूसुफ वहां पर पहुंचता है, उस दोतान नाम के स्थान पर पहुंचता है, बाकी भाई लोग भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि आओ हम उसे मार डालें, We will kill him. हम उसे मार डालेंगे। Why? क्यों? Spirit of jealousy. वो जलन का आत्मा, Jealousy spirit will lead you to kill others. जलन का आत्मा आपको अगुवाई करेगा उसको मार डालने के लिए। If you carry the spirit of jealousy, अगर आप आज जलन का आत्मा लिए चलते हैं, your words will be a killing words. आपके शब्द मारने वाले शब्द होंगे, Your way of doing the things will be the killing things. आपके काम करने का तरीका भी मारने वाला तरीका होगा। May the spirit of jealousy be taken out. और आपके अंदर वो जलन का आत्मा बाहर निकल जाए। Hallelujah. हालेलुया। It is not from God. वो परमेश्वर की ओर It से is नहीं not है, from the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की ओर It से is नहीं not है, fitting in the heavenly culture. और वो स्वर्गीय ये उस तरीके में फिट नहीं बैठता, It is the sign of Lucifer, और वो शैतान का तरीका है, who saw God getting praises. He had jealousy in his heart. जिसने परमेश्वर की स्तुति होते हुए देखकर अपने अंदर जलन आने दिया, And that same spirit flows when he is activate in your life. और वही स्वभाव बहता है जब वो दूसरों के जीवन में ये चीज देखता है। Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? Are you really learning something? क्या आप सच में कुछ सीख रहे हैं? You have to take a decision. Lord, I will never let jealousy grow in my heart. आपको ये निर्णय लेना ही होगा कि परमेश्वर मेरे अंदर ये जलन का भावना, जलन का आत्मा कभी बढ़ने ना पाए। Say amen. कहें आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Now 10 people are saying we will kill him. और वहां 10 लोग ऐसा कह रहे हैं, 10 भाई कि हम उसे मार डालेंगे, But one, Reuben, लेकिन एक भाई रूबेन, the eldest one, सबसे बड़ा भाई, he says, why to kill him? वो कहता है कि क्यों उसे मार डालें, Let him put him in a pit. आओ हम उसे एक कब्र में डाल दें, गड्ढे में डाल सॉरी दें. हाँ, गड्ढे में डाल दें, Let us put him in pit. और चलो इससे अच्छा हम उसे गड्ढे में डाल देते हैं। Why to kill him? क्यों मारा जाए? He had some favor. और उसके ऊपर कुछ तो अनुग्रह था, And he had the plan. और फिर उसको योजना आया, We will with this 10 brothers, with this 9 brothers, I will put him in the den or in the dungeon, and after this 9 people goes back, Reuben, he will bring him out. और उसके अंदर ये विचार आया कि ये जो बाकी 9 भाई हैं, इस सब के साथ में हम गड्ढे में डाल देंगे, लेकिन ये बाकी लोग 9 जन चले जाएं तो बाद में इसे मैं खींच के बाहर निकाल लूंगा। Good Reuben. अच्छा रूबेन, The hand that is helping others. और एक हाथ जो दूसरों की सहायता के लिए है। 9 are planning to kill, but 1 is planning to save. और 9 लोग हैं जो मारने की तैयारी में हैं, लेकिन एक हाथ है जो बचाने के लिए है। Hallelujah. हालेलुया, Praise God. हालेलुया। And according to their plan, और उस योजना के अनुसार they put Joseph, small brother, he is the youngest brother. और इस योजना के तहत जो सबसे छोटा भाई था, You know, can you imagine that? हालेलुया, Being the smallest one, all this 9 should take him in their lap and should make him play. और ये सबसे छोटा भाई था, लेकिन ये होना तो ये चाहिए था कि बाकी सब जितने बड़े हैं उसे गोद में उठाने चाहिए थे। Own siblings. सभी भाई लोग, Own siblings are putting the smallest brother Joseph into a dungeon. ये सभी भाई लोग मिलकर उस एक सबसे छोटे भाई को मिलकर वो गड्ढे में डाल देते हैं। This can be your story. ये आपकी कहानी हो सकती है, This can be your story. ये आपकी कहानी हो सकती है। Your own people putting you in the dungeon. आपके अपने भाई लोग, आपके अपने लोग आपको गड्ढे में डाल रहे हों। The word of God says the enemy is in the family. परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे घर में ही लोग शत्रु होंगे, Not outside. और बाहर नहीं। Your victory is not celebrated by your own people. आपके अपने ही लोग से आपकी विजय सहन नहीं होगी।
This can be your story. ये आपकी कहानी हो सकती है। They put him in the dungeon. उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया Now, after putting him in the dungeon, और उसको गड्ढे में डालने के बाद maybe Joseph carried the tiffin also. हो सकता है यूसुफ ने टिफिन भी लेकर चला हो, Tiffin ले लिए, टिफिन लिया, put him in the dungeon. उसको डब्बे में उसको गड्ढे में फेंक दिया हो। After putting him in the dungeon, these people are having a lunch party. और ये गड्ढे में डाल देने के बाद में इन भाई लोगों ने लंच पार्टी करने का सोचा I was thinking how these people could do that. और सोच रहे थे कि कैसे ये भाई लोग ऐसा कर सकते हैं। Their own brother is in the dungeon. उनका अपना भाई गड्ढे में है। One side, I will show you later, one side it says that Joseph pleaded out, brothers, help me, help me, help me, because he's the smallest one. और वहां हो सकता है वो उसने चिल्लाया हो कि He मुझे was pleading. The और word हाँ। says he was pleading from the dungeon. हाँ, वचन कहता है कि वो उस गड्ढे में चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे इस गड्ढे में से बाहर निकालो। How come these brothers listening those voice and having this food? कैसे हो सकता है कि वो भाई लोगों ने वो आवाजें सुनी लेकिन फिर भी वो अपना खाना खा रहे थे। Spirit of jealousy is so bad. और जलन का आत्मा बहुत ही खराब है It is ruthless. और वो निर्दयी है। May never you carry the spirit of jealousy in your life in Jesus' name. कभी भी आप जलन का आत्मा अपने अंदर ना रखें यीशु मसीह के नाम में। If you are the person who carries the spirit of jealousy in your heart, you will never have a mercy for others. अगर आप अपने अंदर जलन का आत्मा रखते हैं तो आपके अंदर कभी भी दूसरों के लिए दया अंदर नहीं रहेगी। You will never love others. कभी आप दूसरों से प्रेम नहीं You will करेंगे। never value your brothers and sisters. कभी आप अपने भाई बहनों का वैल्यू नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे। They are eating the food. वो लोग खाना खा रहे हैं, They are eating the food. वो खाना खा रहे हैं And as they were eating the food, और जब वो लोग खाना ही खा रहे हैं suddenly their eyes went to a team coming from Egypt. तभी उनकी आंखें एक भीड़ की ओर नजर जाती Read है। that verse. This verse. 25 वचन 37-25। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंधित द्रव्य और बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को जा रहा था। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारा ही हड्डी और मांस है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। Yes. What we see here is Reuben, the eldest one, is giving a good advice. तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि रूबेन जो सबसे बड़ा भाई है वो एक अच्छा सलाह दे रहा है। Are you bored? क्या आप बोर हो गए? Should I stop here? क्या रुक जाना चाहिए यहाँ पे? Please speak out. कृपया बोले, Can I continue it? क्या आगे बढ़ना चाहिए? So Reuben, the eldest one, he is saying that the Judah, he's the fourth one. Yeah. Judah, the fourth one. यहूदा जो चौथे नंबर का भाई Now है, he is saying we will do one thing. वो ऐसा कहता है कि चलो हम एक काम करते हैं See, some marketers are going away. They are the कि- slave masters. We will do one thing. We will give, we will sold Joseph to those slave masters. तो ये याकूब सॉरी Judah. यहूदा जो है उसको विचार आता है, वो बोलता है कि हम एक काम करते हैं, देखो वहाँ इस्माइलियों का दल जा रहा है, वो लोग व्यापारी हैं, वो लोग गुलामों को खरीदते हैं, वो मिस्र में लेकर जा रहे हैं। हम एक काम करते हैं, उस भाई को निकालते हैं और उसको उनके हाथ में बेच देते हैं। Good Judah? अच्छा है यहूदा? Pakka? पक्का? He is a good Judah? क्या अच्छा है यहूदा? No? He is saying that why should we kill him?
Why should he die in the dungeon? He is bone of our bone and he is born out from us. So let us take him and sell him. और वो तो ऐसा बोल रहा है ना कि हम उसे क्यों मार डालें, हम एक काम करते हैं उसको निकाल कर बेच देते हैं, वो भी हमारा भाई है, हड्डी का हड्डी है, मांस का मांस है, उसको बेच देते हैं, उसको मारते नहीं हैं। Is it a good decision? क्या ये अच्छा निर्णय है? कुछ भी नहीं बोलते हैं। Is it a good or bad? क्या ये अच्छा है कि खराब है? अच्छा है कि खराब है? Now usually when we see, we feel good. Oh my God, now this is something good in the story. Now he's coming out. तो जब हम ये देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें एक तरह अच्छा लगता है कि कुछ तो यहाँ अच्छा हो रहा है कि उसको मार नहीं रहे हैं, उसको निकाल कर बेच ही रहे हैं। But let me tell you, लेकिन आपको बताएं, this Judah, he is, we cannot say that he's a good man. ये यहूदा को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो अच्छा व्यक्ति है। Why? क्यों? Because the first statement to kill him, he was also present in that team. क्योंकि पहला जो बात वहां पर निकला था कि आओ हम उसे मार डालें, उसमें भी वो शामिल था। Wasn't he? क्या वो सच में था ना? Wasn't he there? वो था ना साथ में? He was there. He was also saying that let us kill him. और वो उनमें था और उसने भी बोला था कि चलो हम उसे मार डालें। But what rose in his heart was a businessman rose in his heart. और अचानक उसके अंदर से एक बिजनेसमैन का आत्मा बाहर आ गया। Because when he saw that these people are going, he thought about selling and getting the money. और जब वो देखता है कि इश्माइली लोग जो व्यापारी लोग जा रहे हैं, उसके मन में तुरंत आया क्यों फालतू में जाने दें, उसको बेच डालते हैं, कुछ पैसा तो आ जाएगा। Businessman. बिजनेसमैन, Business idea. बिजनेस आइडिया। Hallelujah. हालेलुया। देने का ही था तो पैसा लेने का जरूरत नहीं था, ऐसे ही दे देना चाहिए था। अगर वो प्यार का चिन्ह था तो ऐसे ही देना चाहिए था, but it wasn't like that. और हाँ, यस, प्यार का चिन्ह था तो ऐसे ही दे देता वो, लेकिन ऐसा नहीं था वहाँ। Many people do good works, कई लोग बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, but the real intents of their heart, the motive of their heart is their own profit. लेकिन बहुत लोग अच्छे काम करते हैं, लेकिन उनका असली मकसद उनके हृदय में होता है प्रॉफिट, फायदा। We should not be like that. हम ऐसे लोग नहीं होना Why? चाहिए। Because the word of God says the motives of the heart will be brought in light one day. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हृदयों का जो सच्चाई है वो एक दिन बाहर निकलेगा। Maybe Hallelujah. outside people will appreciate, will clap, wow, 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 you did good, you did the best. But God knows what is going in your heart. भले ही हो सकता है बाहर के लोग देख रहे हो, उनको समझ में आ रहा हो कि ये सब बहुत अच्छा हो रहा है, तालियां बजाएं, आपको बोले कितना अच्छा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर है जो वो सब कुछ जानता है। He knows what is going in your mind. और परमेश्वर जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। This is the spirit of Judas Iscariot. और यही आत्मा यहूदा के अंदर भी था। This was the spirit of Judas Iscariot. और यही आत्मा यहूदा इस्करियोती के अंदर भी था। And he sell. Now here Judah, Judah, Judah is selling his brother for 20 silver coin. और ये यहूदा यहाँ पर 20 चांदी के सिक्के के लिए बेच रहा है। And later on we see that these Ishmaelites, they are again selling Joseph to Midianite by 10 more silver. और आगे हम देखते हैं कि ये जो इश्माइली लोग थे वो मिद्यानियों को और 10 चांदी के सिक्के लेकर उसे बेचते हैं। It is not written that it was 10 silver, but it is calculated as 10 because those days the slaves used to be redeemed by 10 silver coins. ऐसा लिखा नहीं है वहाँ 10 चांदी के सिक्के वहाँ उसका कीमत था, लेकिन ऐसा होता था कि उन दिनों में जो गुलाम लोग थे वो 10 चांदी के सिक्कों में बेचे जाते So थे। altogether 30 silver coins. और कुल मिलाकर 30 चांदी के सिक्के। Here Joseph is betrayed by 30 silver coins. और यहाँ पर यूसुफ 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया। In New Testament Jesus is also betrayed by 30 silver coin. और नए नियम में भी यीशु 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया। What is happening in this Judah and that Judas Iscariot? The same spirit is activating. और हो क्या रहा है यहाँ इस भाई यहूदा के अंदर और उस यहूदा इस्करियोती के अंदर एक ही आत्मा काम कर रहा है। Spirits never die. और आत्माएं नहीं मरती।
Say it again. आत्माएं कभी नहीं मरती, Say it again. आत्माएं कभी नहीं मरती। That same spirit is activating in today's world also. और वही सेम आत्मा आज के जनरेशन में, आज के संसार में भी है। May you never be trapped in that spirit. आप उस आत्मा के छलावे में कभी ना जाएं। Never sell anything which is yours for money. कभी सॉरी Never sell out anything which is yours for money. कभी ऐसा चीज ना बेचें जो आपका है पैसे के लिए। Never sell your position. हाँ, कभी अपने स्थान को ना बेचें, Never sell your relationship. कभी अपने संबंधों को ना बेचें, Never sell your authority. कभी अपने अधिकारियों को ना बेचें। Money should be at its place and you should be at your place. धन अपने स्थान पर रहे और आप अपने स्थान पर रहें। So the twist is coming for a money. और यहाँ पर एक ट्विस्ट होता देखा जा रहा है पैसे के लिए। This can be your story also. ये आपकी भी कहानी हो सकती है। Hallelujah. हालेलुया। You're being sold out. कि आप बेचे जा रहे हैं। आप बेचे जा रहे You're हैं, sold out. आप बेचे जा रहे हैं, You're sold out. आप बेचे जा रहे That's हैं। not the value. और ये आपकी वैल्यू कम नहीं कर रहा है, That's not your value asset. ये आपकी वैल्यू नहीं है। There is a good price of blood of Jesus on you. और आपकी यीशु ने यीशु मसीह का लहू का एक बड़ा दाम का टैग आपके ऊपर लगा हुआ है। आमीन, हालेलुया। There is a blood tag on you. आपके ऊपर लहू का एक टैग लगा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। You are not a sold out item. आप एक बिके हुए आइटम नहीं हो। Say amen. आमीन, Hallelujah. Hallelujah. Even though what I see here is same hand which put Joseph in dungeon, that same hand God used to pick him out of the dungeon. और वही हाथ जो उसे उस गड्ढे में डाल रहा था, वही जिन हाथ हाथों ने यूसुफ को गड्ढे में डाला था, उसी हाथों ने यूसुफ को गड्ढे में से बाहर निकाला। आमीन। What is the message? और क्या संदेश है? Those same people who pulled you will exalt you. जो आपको धक्का देते हैं, वही लोग जो लोग आपको ऊंचा भी आपको करेंगे। खींचते हैं वही लोग आपको उठाएंगे। आमीन, Say, receive it, Hallelujah. receive it. That हालेलुया। same hand, those who pulled you shall pull you. जिन हाथों ने आपको शकरा धक्का दिया, बकरा वो आपको खींचेंगे भी। Amen. आमीन। This is the real principle. और ये सही सिद्धांत है, This is God's principle. और ये परमेश्वर का सिद्धांत है। Amen. आमीन। So if somebody is pulling you, अगर कोई आपको खींच रहा है, understand one thing, एक बात समझें, God will use that same person. परमेश्वर उस सेम व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा। Say it again. और परमेश्वर उस सेम व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा। See how God is orchestrating the things on the earth. और कैसे परमेश्वर ये व्यवस्था करता है इस When बातों का। people were pulling him in the, in the dungeon, और जब लोग उसको गड्ढे में डाल रहे थे, Joseph's attitude was like a lamb getting slaughtered. और यूसुफ का स्वभाव कुछ उस समय ऐसा था जैसे भेड़ मरने के लिए जा रही हो। Is there anything written in your Bible that Joseph reacted? क्या ऐसा कहीं पे आपके बाइबल में लिखा है कि यूसुफ ने कुछ प्रत्युत्तर दिया, कुछ रिएक्शन दिया वहां पे? He was 17 years old. वो 17 साल का लड़का था, Not a lullu. कोई Chunnu छोटा munnu. बच्चा नहीं था। वो Was not chunnu munnu. वो छोटा चुन्नू मुन्नू बच्चा नहीं था, He was grown up. वो बड़ा वयस्क सा बच्चा था। He's not reacting. और वो कुछ नहीं बोल रहा था। If you have such attitude in your life, अगर आपके अंदर ऐसा स्वभाव है, you're not so reactive. आप तुरंत प्रत्युत्तर नहीं देते, You're not so reactive. तुरंत उल्टा नहीं बोलते, That's a sign और ये एक चिन्ह है that God will lift you up. कि परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। Oh, you missed it. ले लिया, आपने छोड़ दिया। See, the whole life story which I'm going to speak about Joseph, it is on character. और पूरी जो कहानी यूसुफ की है वो एक उसके चरित्र के ऊपर है। If you cultivate such behavior in your life, really your future will be bright. अगर आप सच में उस व्यवहार, उस स्वभाव को अपने अंदर को बढ़ाते हैं तो एक बढ़ाते अच्छा हैं। भविष्य आपका रहेगा। यस, आमीन, Amen. आमीन।
So Joseph was very silent. और यूसुफ बहुत शांत लड़का था He didn't reacted. और उसने कुछ प्रत्युत्तर नहीं किया। God reacted for him. परमेश्वर उसके लिए बोला। Oh. हालेलुया। If you are not reacting, God will react for you. अगर आप प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए प्रतिक्रिया करेगा। Many times I have learned in my personal life. और कई बार ये बात सीखी है पर्सनल जीवन में। Wherever I make myself stop, God will be on the stage. और जब कभी भी मैंने अपने आप को रोका है, वहां पर परमेश्वर वहां उस स्टेज पर आ गया है। If you keep your mouth shut, God's mouth will be open. जब आप अपना मुंह बंद कर लेंगे, वहां परमेश्वर को अपना मुंह खोलने का समय है। ये सब सुनते टाइम में आमेन 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 बोलते रहना आसान है। ये सब सुनते टाइम में आमेन आमेन बोलना आसान है। पड़ोसी को थोड़ा दूर है, हाथ मत दो, देख के बोलो, अपने स्वभाव में इसको कल्टीवेट करो, अपने स्वभाव में इसे बढ़ाओ। Amen. Amen. If you want to be an exalted king, अगर आप अपने जीवन में एक ऊंचे स्थान पर एक ऊंचा अधिकारी होना चाहते हैं, whatever I am speaking about Joseph, जो कुछ भी यूसुफ के बारे में बता रहे हैं, if you say I will follow it, I will be like Joseph, surely God will make you a governor. अगर आप ऐसा कहते हैं कि मैं वो सब स्वभाव अपने अंदर रखूंगा, तो परमेश्वर आपको सच में एक प्रधानमंत्री के जैसा ऊंचा करेगा। Amen. Amen. Really, are you taking this message in your heart? क्या सच में आप इसे अपने अंदर ले रहे हैं? No reaction. कोई प्रतिक्रिया नहीं। I want to stop here. यहाँ रुकना चाहेंगे। Lot of things are there. बहुत सारी बातें हैं आगे भी। 30 silver coins in Old Testament, 30 silver coins in New Testament. 30 चांदी के सिक्के पुराने नियम में और 30 चांदी के सिक्के नए नियम में। At the end of this message, I will show the similarity of Joseph and Jesus. ये संदेश समाप्त होने के बाद में आपसे जो समानताएं हैं यूसुफ में और यीशु में आपसे बताएंगे। Both of them have lot of similarities. दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now what these people do is, I just want to, I will take 5 minutes more. सिर्फ 5 मिनट और लेंगे। Who said 50 minutes? किसने बोला 50 मिनट? Only 5 minutes. सिर्फ 5 मिनट। लोग क्या करते हैं? अब गया 5 मिनट बोला ना, अभी गया। Who said that? I can sense you in the spirit, you know. Yay. So where I was, what these people did, what these people do is, तो लोग क्या करते हैं? they do one thing. वो लोग एक काम करते हैं। They brings a bad report, again a wrong report to father. और वो लोग एक गलत समाचार अपने पिता के पास लेकर जाते हैं। And this says to father. और उन अपने पिता से कहते हैं, Father, papa. हे पिता सुन, Joseph is being hunted by some carnivorous and he's all dead. We have found his colorful cloth all blooded. और वो एक गलत समाचार अपने पिता के पास लेके जाते हैं कि हे पिता, हमारे भाई को किसी फाड़ खाने वाले किसी जानवर ने जंगल में खा लिया है और उसका रंग बिरंगा अंगरखा हमने लहूलुहान देखा है। और वो लाके they brings that cloth and gives to the father. और वो कपड़े को अंगरखे को अपने उस पिता के पास लाकर देते हैं। Where is Joseph? और यूसुफ कहाँ है? He is taken to Egypt as a slave. और यूसुफ तो एक गुलाम के तौर पर उन व्यापारियों के द्वारा मिस्र में लेके जाया जा चुका है। Right? Yes. But what are these people saying? लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? He is dead. कि वो मर गया है। Spirit of jealousy can speak false things. और जलन का आत्मा झूठी बातें कह सकती है। Say it again. और जलन का आत्मा झूठी बातें कह सकती है। It can bring a false evidence. और वो जलन का आत्मा झूठे तथ्य सामने ला सकती है। And father is taking and saying, oh, this is my son's cloth, I gifted him on birthday. Maybe or not, but I gifted him. और वो पिता वहां पर बोलता है कि अरे ये मेरे बेटे का अंगरखा है, इसे तो मैंने उसे गिफ्ट किया था।
And what it is written is the father started crying and crying. और लिखा है कि वो उसका पिता वो रोने लग गया, रो रहा था। Devil can do one thing. और शैतान एक काम कर सकता He है can bring false things before you to believe on it. कि आपके सामने शैतान झूठी बातें, झूठे तथ्य लेकर आ सकता है कि आप उस पर विश्वास करें। May the Lord give you grace to identify the truth. और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे कि आप सच्चाई को समझ सके, देख सके। आमीन। Never believe in the false item of devil. कभी शैतान के झूठे बातों पर विश्वास ना करें। Devil can bring some unfalse evidence in your mind and can make your heart so sad. शैतान ऐसा कर सकता है कि आपके सामने बहुत सारे झूठे तथ्य लेकर आए और आपको बहुत अंदर से दुखी कर दे, Can make your heart weary. और आपका हृदय अंदर से तोड़ दे, The devil can make your heart cry. और आपके हृदय अंदर से रोने लगे। Hey Jacob, your son is not dead, man, he is alive there. और याकूब तेरा बेटा मरा नहीं है, वो वहां मिस्र में है। Many people, that it is written that many are trying to console his heart, but he is not ready to receive the peace. और बहुत यहाँ लिखा है कि बहुत लोग उसे सांत्वना दे रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल शांत होना नहीं चाह रहा था। For many months and many weeks he is crying and crying. कई हफ्तों और महीनों तक वो शोक मनाता रहा, दुखी रहा। Devil can do this for you. और शैतान ये आपके लिए कर सकता He है। will put some false things in your mind and make your heart weary. और शैतान आपके अंदर झूठी बातें लाकर आपका हृदय शोकित कर सकता है। But never allow such weeds to grow in your heart. कभी ये ऐसे परमिशन उसको ना दें, अलाउ ना करें कि वो आपके अंदर ये बातें जंगली बीज आपके अंदर डाले। Are you receiving something? क्या आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। So we'll continue the same next week. Next session. और इसके आगे का भाग हम अगले सेशन में देखेंगे। Jacob started crying. और यूसुफ रोने लगा। As Jacob is crying, और जैसे यूसुफ रो रहा है, I'm reminded of what he did to his father. तो हाँ, याद आता है कि क्या किया था उसने अपने पिता के साथ। Do you remember? क्या याद है आपको? Isaac इसहाक was about to give the birthright to Esau. वो इसहाक अपने बड़े बेटे को जन्म अधिकार उसका अधिकार और आशीष देने जा रहा था। But Jacob deceived Isaac and took the birthright. और याकूब ने धोखा दिया इसहाक को और वो जन्म अधिकार अपने ऊपर ले लिया। मतलब याकूब ने अपने पिता को धोखा देके जन्म सिद्ध अधिकार he received it. और खुद ले लिया। Now that is same what is happening with his kids. और वही ठीक सेम बात उसके बच्चों के साथ हो रहा है। Now Jacob's kids are deceiving him. और यूसुफ के बच्चे उसके याकूब साथ के बच्चे याकूब के बच्चे उसके साथ धोखा कर रहे हैं। So what he did in his generation to his fathers, that is what he is receiving from his kids. और पुराने समय में जो उसने अपने पिता के साथ किया था, वही उसके बच्चे भी आज उसके साथ कर रहे हैं। Let me give you a message. आपको एक संदेश देना चाहते हैं। What you are doing with your parents today, आप जो अपने माता पिता के साथ आज कर रहे हैं, that is same you are going to receive from your kids tomorrow. वही सेम चीज आप अपने बच्चों से खुद पाएंगे। बोलिए और एक बार। जो कुछ आप अपने माता पिता के साथ आज कर रहे हैं, एक दिन आप भी अपने बच्चों से वही चीजें पाएंगे। I heard many people, especially I remember 10 days back, one brother, one old man of 76 years old, he is testifying, what I did to my father, today the same my kids are doing to me. And that time my father said that one day you will have your kids and this same way they will deal with you. Remember that day. और एक 76 साल के व्यक्ति मुझे मिले जिन्होंने बताया, अपनी गवाही दी कि एक समय उनके पिता ने कहा था कि जो बातें तू मेरे साथ करता है, तेरे बच्चे भी एक दिन वही चीजें करेंगे। और हाँ, आज मैं देखता हूँ जो कुछ मैं उन अपने पिता के साथ किया था, वो सेम चीजें मेरे साथ हो रही हैं। If you want to get something good from your children,
अगर आप चाहते हैं कि अब कुछ अच्छा आप अपने बच्चों से पाएं, now it's a time period that we can give it back to our parents. तो ये सही समय है कि आज आप अपने माता पिता के साथ वही चीजें करें। Receiving the word in your ग्रहण कर heart. रहे हैं वचन को अपने हृदय में, Jacob received back what he sown in with his father. और यूसुफ ने वही चीजें पाई जो अपने पिता याकूब के साथ उसने किया था। Next time when we will meet, अगली बार जब हम वापस मिलेंगे, we will see how how Joseph was exalted in Potiphar's house. अगली बार हम देखेंगे कैसे यूसुफ पोतीपर के घर में ऊंचा किया गया। And I will especially talk about the characteristics of a working person. और हम वहां ये भी देखेंगे कि क्या है वो अच्छे काम करने वाला व्यक्ति का। अच्छे काम करने वाले व्यक्ति के अच्छे चाल चलन। What is the characteristics of a employer? और जो मालिक है उसका भी क्या स्वभाव होना चाहिए वो भी देखेंगे। What are the characteristics of employee? और क्या स्वभाव होना चाहिए जो कर्मचारी है। Joseph was an employee in Potiphar's house. और यूसुफ एक कर्मचारी था पोतीपर के घर में। God lifted him और up. परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। If you want to be exalted, अगर आप भी चाहते हैं ऊंचा किया जाना, next session it is very important you have to hear. और अगला जो सेशन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जरूर रहना है। How you can be exalted at your workplace. कैसे आप ऊंचे किया जा सकते हैं आपके कार्यस्थान में। Amen.